स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। अभी स्प्लिट्सविला में ऑलरेडी काफी कुछ हो गया है। पहले तो आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, बहुत दिन बाद वीडियो आई। आप लोग डेली बोलते हो, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अभी क्या हो गया है कि अनुष्का को मोहित ने छोड़ दिया है। वो आकांक्षा के साथ परफॉर्म कर रहा है। उधर गोरेश और झलक का अलग चल रहा है, उधर मोहित आकांक्षा के बाद फिर बहुत कुछ हो गया। आज देखेंगे, सब पे बात करेंगे, ओपिनियन देंगे, मजे। आकांक्षा डिजर्व दिस होम ब्रेकर। डोम में आगे बैठना पड़ेगा भाई। ये तो नहीं लिखना चाहिए था एटलीस्ट कि जब आपका खुद का बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो कहीं और चला गया, तो आप आकांक्षा के माथे पे होम रखकर कैसे लिख सकते हो? आपने अब बात ऐसी है कि गेम खेलने आए हैं सब, यहाँ किसी को सपोर्ट, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। पर मुद्दा ये उठता है कि मोहित भाई मेरे लाल, जब एक कनेक्शन अपना बना हुआ है तो तू 4 बार जंप कैसे मार लेता है इधर उधर। पहले तो मैं आकांक्षा के मैं अनुष्का के साथ ही खेलूंगा चाहे जो हो जाए, मैं पलटू नहीं हूँ। अरे सदफ, तुम तो अच्छी हो और अनुष्का जा चुकी है तो मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ। अरे अनुष्का तुम वापस आ गई, पर नहीं, मैं सदफ के साथ ही खेलूंगा क्योंकि ये मेरे को पसंद नहीं है ना। अरे अनुष्का तुम्हें पावर मिल गई, पावर मिल गई क्या तुम्हें? मैं तो तुम्हारा ही था ना शुरू से। आओ हम साथ में खेलते हैं। एक्चुअली सर, आकांक्षा अभी थ्रोन पे बैठी हुई है, उसके पास पावर है तो मैं उसके साथ खेलूंगा। ये लड़ती भी ना मुझसे, लड़ती है, ये बोलती है मैं स्प्लिट्सविला का क्वीन हूँ। भाई मोहित टिकता ही नहीं है कहीं, उसको पलटू ना बोले कैसे? लोग बोलते कि पीठ पीछे कुछ बेइज्जती करी होगी अनुष्का ने। यार कुछ भी करी हो, तुम एक शो में आए हो, यहाँ तो लॉयल रह लो एटलीस्ट, है? और इतनी कितनी बेइज्जती कर दी जो बिल्कुल, और बेइज्जती होती तो हमको ना दिखाते क्या शो वाले? टीआरपी बढ़ती, जरूर दिखाते। तो क्या लिखती? Nothing. बात यह है, बेचारी अनुष्का को मोहित पे लिखने का मौका नहीं मिला तो उसने आकांक्षा पे लिख दिया। वो तो बेचारी बस गुस्से में थी। पर मुझे लगता है ये सेम ही सिनारियो है ना, कि मतलब जैसे कि योगेश ने आकांक्षा के साथ शुरू से रहा, उससे अच्छे अच्छे वादे किए और अब नूरू के पास चला गया तो आकांक्षा के साथ बुरा हुआ। मोहित अनुष्का के साथ रहा, उससे बातें करी अच्छी, इन्हें तो फ्यूचर तक की बातें कर ली थी, कितने लवी डवी रहते थे, और फिर वो आकांक्षा के पास चला गया, बीच में सदफ के पास भी चला गया था। तो बल्कि मोहित तो ज्यादा ही हेट डिजर्व कर रहा है। आई थिंक मोहित भाई, आप कैसे लल्लू आदमी हो यार? एक जगह तो टिको, इतनी बड़ी बॉडी, इतनी सी हरकतें, चिंदी छिचोरी। गणेश, आपका क्या रिएक्शन है इस सारी सिचुएशन? सर मेरा तो कंफर्म है कि पैसा चैलेंज मैं इसके साथ ही परफॉर्म करूंगा, झलक के साथ। प्यार मेरे को कांक्षा करना पड़ेगा और कांक्षा गोरेश बेचारा बहुत भोला लगता है यार, हो जाता है, मतलब उसके तरफ से कुछ है भी नहीं बेचारा, वो बस खेल रहा है कि अभी इधर पे है मेरा आइडियल मैच तो इधर खेल लेता हूँ। पर प्यार तो मैं झलक तुमसे करता हूँ ना, तुम ही तो मेरी कनेक्शन हो। Funny how Queen of Splitsvilla and Dora the Explorer are standing alone during the whole episode. मुझे खुद को अनुष्का बिल्कुल नहीं पसंद, जिस हिसाब का उसका गेम है। मैं स्प्लिट्सविला का क्वीन हूँ और सबसे बेवजह में लफड़े वफड़े भी लेती रहती है वो। वैसे वो कुछ ऐसा गंदा बोलती नहीं, मुझे नहीं पता, क्या पता क्यों नहीं पसंद मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता। बट स्टिल इस सिचुएशन पे मुझे अनुष्का के लिए बुरा लग रहा था कि बेचारी ने उसने क्या किया जो वो ये डिजर्व करती है। उसका पार्टनर पलटू निकला, अब उसको कैसे वो बोल सकते हो कुछ भी। बाकी अनीशा का तो क्या बोलूं मैं अनीशा के लिए तो मेरे पास कोई ओपिनियन ही नहीं है। उसका तो मुझे पता ही नहीं वो चाहती क्या, उसको खुद को नहीं समझ आ रहा कि वो एक ही चीज अगर रिपीटेटिव करेगी प्लान करके तो वो खुद गलत दिखेगी। और लोग अनीशा के उसमें आयुष को सपोर्ट करते हैं यार, वो तो पीडीएफ है यार, उसको तो छोड़ ही दो बिल्कुल ही। ये सीजन में कैसे कैसे मंचले आया यार, पर तुम देख रहे हो कि सब एक से बढ़ के एक इधर उधर भग रहे हैं। विशु, दैट वाज वेरी रूड, प्लीज डू इट अगेन। हिमांशु के लिए तो बात करेंगे आज हिमांशु की बात होगी, अभी देखें पहले। तरह की धार जैसे साबुन की झाग, जैसे लोशन खुशबूदार, बिल्लू से बड़ा है जान नहीं रे सारी दुनिया में ऐसा दोनों ना। अब पता है पिछला जो एपिसोड आया उसमें जो भी बेचारे के साथ बुरा हो रहा था, उसको जितना ट्रोल किया जा रहा था बाहर, गुल्लू ने मेकअप किया, मैं सोच रहा था बोलूंगा यार बेचारे को इतना भी बुली नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप देखो तो बहुत समझदार है। मैं देखता हूँ मुझे ब्लॉक कर दिया हिमांशु ने। मैं ये ऐसी कोई वीडियो देखी, नीचे हिमांशु को लोग टैग करते, मैं देखूं जाके स्टोरी पे कुछ बोल रहा होगा इस बारे में, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे क्यों ब्लॉक किया भाई? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा है? और वीडियो तो तू देख रहा, मतलब मेरी तू अभी भी देख रहा है। मैं बोलने पे आऊं तो हिमांशु एक तरफ इतना जो समझदार बनता है, ये पहले शो में गया इसने वायलेंस किया, दूसरे में गया इसने वायलेंस किया, दोनों में इसने डबल डेटिंग करी, एक दो गर्लफ्रेंड सब में बन रही थी इसकी, और इसमें आया ये बहुत कनेक्शन करता रहा लवी डवी में। तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ अपनी
अपने कनेक्शन को, दीक्षा के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, वो मुझे कुछ भी बोले स्टिल आई सपोर्ट हर। और बाहर जाके वो दीक्षा इसका मुंह नहीं देखना चाहती। इसने क्या किया होगा ऐसा? वो दीक्षा जो इसके लिए अपने पॉइंट छोड़ दे रही, शो छोड़ दे रही, सब कर दे रही, वो किस बात पे इतनी हर्ट हो गई होगी? तुम सोचो ऐसा क्या किया होगा इसने। और तुम सोचो कि इतने सारे तो इसके टांके इधर उधर भिड़े, जहाँ एक्स बताने की बात आई, एक एक्स बताई है इसने। बिल्लू से बड़ा जाम नहीं रे। मेरे को ब्लॉक करके तूने अच्छे नहीं किए हिमांशु, मैं सच बताऊं अब तो पर्सनल हो गई है बेटी। मैं ना जाऊंगी खास शो में, मैं तो टिंगा भी नहीं हूँ। पूरे शो में यही बात कर रही है कि एक लड़का था जिसने इसे मारा था, जो छोटी हाइट का था। उसने मारा वो मैटर नहीं है, वो छोटी हाइट का था। वैसे तो मारना मुरना कहीं से भी सही नहीं है यार, इंसान को इज्जत से रहना चाहिए, इज्जत से खेलना चाहिए। पर जब एक बार ये वायलेंस कर चुका तो इसके साथ होगा तो फिर तो इट्स ऑल राइट। अगर कोई मुझे ये बात बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी रोडीज नहीं देखा, मैंने कभी स्ट्रीट्स नहीं देखा, मुझे नहीं पता था ये पॉपुलर है, फेक हो ही नहीं सकता। मैंने कोई भी रियलिटी शो आज तक देखा नहीं है और मुझे किसी कंटेस्टेंट के नाम भी नहीं पता। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब जाके मुझे पता हम हर इंसान के लिए लोग आते हैं। ऐसी कोई यंगस्टर में दीवा विश यूनिवर्स यार ये कितने समझदार बनते हैं, दोनों के दोनों पॉडकास्ट लेते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता, ये जबरदस्ती पता है इस सीजन में सबके पॉडकास्ट ले लेके सबको फोन के प्लीज मेरे पॉडकास्ट पे आ जाओ ना, हम दोनों इररिलेवेंट हो रहा है, हमको थोड़ा आ जाओ ना, हमारा थोड़ा काम हो जाएगा। और फिर उसी के बाद उनकी बुराइयां करेंगे। ये पूरे घुस चुके हैं, ये अंदर ना बैठ के भी अंदर है, ये सबका पॉडकास्ट ले चुके हैं और हर चीज पे ओपिनियन देंगे। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी आके कि ये ऐसा बोल रही है, वो वैसा बोल रही। तुम क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? हम तो एज अ ऑडियंस दे रहे हैं, चलो ऑडियंस का सब मिला मिलू के, और वो भी इतने दिन में आके देते हैं। ये तो पिछले सीजन के कंटेस्टेंट थे ना, तो इनका तो मुद्दा मुझे समझ ही नहीं आता। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद अस्मिता, हग, कांग्रेचुलेशन ब्रो, डिडंट इवन सीम हैप्पी। वो तो ऐसा था ना कि मैं जाऊंगी, निहारिका चली गई, शिट जीत गई क्या? कितना ही दोस्त हो यार, दोस्त की खुशी में खुश होना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और एट द एंड ऑफ द डे ये लोग सब यहाँ पे गेम खेलने आए, वो गेम खेलेंगे और दूसरा जीत रहा है तो मतलब वो हार रहे हैं, ऑब्वियस सी चीज है। और ये बेचारे सोचो, इनको आज तक सेफ साइड बैठने का मौका तक नहीं मिला, और उनके सामने अभी ऑप्शन था ओरेकल पे जाने का, और अगर बन जाते हो तो सीधे वहां पे जाने का। वो अलग बात है कि स्पॉयलर्स के हिसाब से अस्मिता की किस्मत में कुछ और ही खतरनाक सा लिखा हुआ है, पर मतलब उसको तो लग रहा था ना कि मौका छूट गया, तो वो अपने दुख में अभी इतनी बिजी है कि वो दूसरे की खुशी में कहाँ जश्न मनाएगी। बाकी दोस्तों, मेरे बालों पे ज्यादा टिप्पणी मत करना, मैं थोड़ा अभी एक्सपेरिमेंटल उसमें हूँ रेसिपी, तो या इतने महीने रुकने के बाद ये लोग और हफ्ते के लिए नहीं रुक सकते थे, इतना ज्यादा स्पॉइलर। थ्रोइंग क्लॉज वाज पार्ट ऑफ मिस्चिफ गाइस, मैं पागल नहीं हूँ यार। ये शो वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आधे से ज्यादा शो ऑलरेडी पता है, पहले ही पता लग गया सौंदर्य और आकांक्षा की लड़ाई होगी, पहले ही पता लग गया दीक्षा उसको तमाचा मारेगी, अब इसने ये भी बता दिया कि वो मिस्चिफ का पार्ट था। ये लोग चुप ही नहीं बैठ पा रहे हैं, इनसे बिल्कुल राज रखे ही नहीं जा रहे हैं मन में। और इतना थोड़ा सा हेट पड़ता है, मैंने नहीं किया, मेरे साथ तो पूरा हुआ, शो वालों ने किया। अरे रुक जाओ यार, थोड़ी देर रुक जाओ, पेट में धर लो। कंटेस्टेंट सो गॉट इट दैट शी वाज एंग्री ऑन हर कनेक्शन फॉर हर ओन डम आंसर्स। You gotta go and accept sorry. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हिमांशु सबके सामने तो उसके साथ बहुत अच्छे से रहता है, अकेले में बैठ के उसको क्या पता कैसे कैसे मैनिपुलेट करता है कि वो अजीब ही हो गई है बिल्कुल बेचारी। वो नो वन कैसे लिख सकता है कोई, जब दो में से पूछा है तो, या और एक बार पता चल गया, फिर भी 3 बार। वो शायद ऐसा है कि हिमांशु की थोड़ी बहुत भी अगर अकेले में बुराई करती है ना, तो वो कुछ उसको समझा देता होगा वहां पे कि तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो, ये कर रही हो। तो उसने यहाँ पे इसलिए नहीं बोला कि ये फिर से डिमोटिवेट होने का बोलने लगेगा कि तुमने सबके सामने मुझे डम बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, या मुझे बोल दिया कि मैं अटेंशन सीकिंग करता हूँ। कुछ मेरे को तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि इतनी भी डम्ब नहीं होगी यार स्प्लिट्स विला में अगर आया इंसान, और अभी तक तो वो कहीं इतनी डम्ब दिखी नहीं है। वैसे दिखी है, वो शो छोड़ के चली जा रही थी उसके लिए। अरे कैसी पगली है यार, कैसा ही गुट्टी पिलाई है इसको उसने, पागल ही हो गई है बिल्कुल। वुमेन चूजिंग हरसेल्फ इन लव इज माय फेवरेट जॉनर। ओके, अस्मिता 0। यहाँ पे 2 थॉट थे मेरे दिमाग में। एक तो वो दोनों पगलियां पूरे ही दे दिए, पूरे ले लो मेरे, तो मेरा पूरा है, मेरे को मैं थोड़ी खेलने आई हूँ, मैं तो टक क्रिकेट खेलूंगी बाहर जाके। और एक तरफ अस्मिता, वो बेचारे ने अंडे खा गया 5 कच्चे, सब ओंक रहे थे बाजू में, और उसको मिला 0 दूंगा मैं आपको, थैंक यू रोहन, आपने अंडे खाए थे ना गोल, ये लो। ये वो अंडों की आवाज थी जो मोहित ने निकाली पेट में से। थी मेरी सीटी क्यों नहीं बज रही? मैं बांसुरी सीख रहा हूँ, मेरी हवा बिगड़ गई है तो सीटी उलझ गई मेरी दोस्तों। अगले वीडियो में सीटी बजा के दिखाऊंगा। ये आती नहीं वैसे छिचोरों वाली हरकत है, पर सीखूंगा मैं। कोई पहला होस्ट को शांत करवाओ।
बाकी अभी अनुष्का कह रहा हूँ, आकांक्षा से रिलेटेड बहुत बातें चल रही है, तो उस पर करेंगे। एक तो बात क्या होती है, जब किसी को ज्यादा फेम मिल जाता है ना, तो लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो ओवररेटेड है, ये तो गलत हो रहा है इसके साथ। Is it just me or like are people that stupid कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम 24 घंटे उस फिल्म में सब एक दूसरे के साथ रहते थे, तो ऑब्वियसली वर्ड स्प्रेड्स। और अच्छा, वो ये हर्ष जोशाली ने फिर से कुछ ऐसा बोला था कि इसको पता था वो रोडीज में आया था, इसको पता था गुल्लू जीता था, ये था वो था। तो वो बोलना चाह रही है कि अंदर ही थे सब लोग, तो आपस में बातें करते थे, पता चलता था। हिमांशु को तमाचा पड़ा, वो भी पता चला, ये सब पता चला, क्योंकि लोग बोल रहे थे अगर तमाचे का पता है तो फिर तो ये जानती होगी योगेश को भी पहले से। तो हाँ, ये बात भी सही है आकांक्षा की, अंदर रहते थे तो बातें होती थी। और जितने भी लोग आकांक्षा को हेट दे रहे हैं, मेरे कमेंट में भी बहुत सारे आए थे कि क्या कहते हैं, तुम भी क्या कहते हैं हग्गू को सपोर्ट कर रहे हो, हग्गू बोल रहे हैं, क्या पता क्यों। और योगेश को भी कुछ बोल रहे थे, गूगेश कुछ था ऐसा शायद, क्या पता क्या क्या नाम रख रहे हैं। पर मुझे लगता है एक्चुअल ऑडियंस यहाँ किसी को भी हेट या इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। आकांक्षा को तो कर ही रही ऑब्वियस, पर बाकी का जो इंटरनेट पे चल रहा है वो सारा पीआर वीआर का गेम है। तुम सोचो, एक के कमेंट में एकदम एक ही को हेट पड़ रही है, दूसरे के कमेंट में दूसरे को एकदम ही सपोर्ट चल रहा है। इतना हैवी कैसे हो सकता है। बाकी मेरा न्यूट्रल बताऊं तो मुझे आकांक्षा अभी भी बुरी नहीं लग रही है, मुझे सही लग रही है कि वो खेलने आई है, ऑब्वियसली खेलेगी। और क्योंकि अब एक बार वो लव के चक्कर में ऑलरेडी परेशान हो चुकी है, इतने दिन से उसका मुंह बंद था और अभी वो बोल रही है फाइनली, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन से कुछ हो नहीं रहा, तो गेम ही खेलना पड़ेगा। और गुल्लू ने जो मेकअप वेकअप किया था हिमांशु का, उसके बारे में पहले मैं अच्छे से ओपिनियन देता, पर अब हिमांशु ने पर्सनल ब्लॉक कर दिया ना मुझे, अब मैं क्या बोलूं। और अब ये वीडियो बनाने से पहले जस्ट बीच में देखा मैंने, उसने वापस अनब्लॉक कर दिया। क्या है भाई, तू एक्स है क्या मेरा, ये क्या कर रहा। इतना तो मैंने एक्स को भी नहीं झेला था। मेरी एक्स की कहानी भी सुनाऊंगा दोस्तों किसी दिन, इससे याद आया। को इसी बात से चिढ़ाते थे कि 4 शो करके आ गया, पिछले शो में चमाट खाई थी इसने अपने से, एक कोई छोटी हाइट के बंदे से खाई थी, वो उसके यहाँ तक आता था, सब ऐसी बातें करते थे। तो ऑब्वियसली सब एक उसका मजाक उड़ाते थे। और ये मतलब आवाज़ जाती है यहाँ पे, मेरे को सुना है मैंने। ऑब्वियसली मुझे पता होगा, गुल्लू मेरे साइड में बैठा है, वो मेरा शो में दोस्त बन गया, तो मुझे पता होगा कि वो रोडीज का विनर है। मुझे दिस इज नेक्स्ट सीजन। वही बात है। वैसे भी मैं आपके घर आती थी तो आप हमारा सीजन देखते नहीं थे, खुद का ही लगा के रखते थे पूरे टाइम। पर मैं आपको बताऊं कि आपके सीजन के बाद एक और सीजन आ चुका है, तो पर तुम सोचो ये दोनों कैसे है कि सब लोगों को बुलाते हैं अपने घर पे और सबसे दोस्ती वोस्ती सब रहती है, और फिर जहां इंटरनेट पे जैसा हिसाब चल रहा है वैसी बातें कर लेते हैं। भाई मेरा तो अगर कोई दोस्त है और कुछ ऐसा गड़बड़ चल भी रहा है तो या तो मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा, सबसे बढ़िया चीज, या तो फिर मैं उससे पर्सनल बात करूंगा कि भाई तू ये क्या कर रहा है। इंटरनेट पे आके मैं अपने दोस्त की बुराई क्यों करूं, सीधे आके पहले उससे बात करूंगा ना, और फिर भी अगर वो नहीं सुन रहा है तो फिर आऊंगा भले मैं इंटरनेट पे कि सबको अगर ओपिनियन जानना। ये डायरेक्ट ये तो दोगलापंती है भाई, दोगलापंती है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे अगर 1 लाख लाइक हो गए तो डेली वीडियो बना सकता हूं मैं स्प्लिट जिला पे, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आ जा रहा है। और अगर 70,000 हुए तो हर एपिसोड पे एक वीडियो बना देंगे। बताओ जैसा चाहिए हो आपको, हफ्ते में 3 या हफ्ते में 7। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।